दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्जी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं इसको। तो हमने देखा है कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। जंग के दहाने पे हम पहुंच गए, ये तो खाली सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के लोग उड़ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों मुल्क अगर न्यूक्लियर खुदा ना खासा इसमें इंटरवेंशन हो जाता है तो कौन बचेगा? न ये रीजन बचेगा और न सारी दुनिया भी नहीं बच सकती इसमें। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, खासकर जो बॉर्डर्स के हालात हैं, जिस तरह से बॉर्डर्स के लोग जहां दोनों तरफ से बच्चे हों, औरतें हों, बुजुर्ग हों, एक तो घर से बेघर हो रहे हैं लोग और कई हमारे जो लोग हैं जान भाग हुए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि जरूरत है रेस्ट्रेंट की, इमीडिएटली अर्जेंटली रेस्ट्रेंट होना चाहिए और डीएस्केलेशन की जरूरत है। और अकल दोनों, मुझे लगता है दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस वक्त सोच समझ के संजीदगी से ये जो इस वक्त हालात हैं इनको डीएस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं और वो सिविलियंस हैं हमारे जो बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्जी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं इस वक्त। मतलब दिल दहल जाता है जब इंसान देखता है, जैसे आपने पुंछ में देखा अयान अरूबा जो ट्विंस हैं खेल रहे थे, तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह इर्तिजा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहां कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने 2 मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखा है कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इससे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, और उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर, हमने एक
اسٹرائک کی. تو اسی طرح سے پاکستان کا کلیم ہے کہ ہم نے جی 5 جیٹ اڑا دیے, ہم نے جی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ادھر پنچ کا تباہ کر دیا, ہم نے چوکیاں تباہ کر, یعنی کہ دونوں نے حساب برابر کر دیا. تو پھر ہمارے بچوں کو کیوں مارا جائے, ہمارے لوگوں کو کیوں اس طرح سے ان کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے. تو میری گزارش ہے, آئی اپیل, میں وہاں کی لیڈرشپ کو بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں. یہاں پرائم منسٹر مودی جی آپ نے خود کہا تھا کہ آج کل کے اب جو وقت ہے, جو ایرا آف وار ختم ہو چکا ہے. جب آپ نے یوکرین کے مسئلے میں بات کی, آپ نے کہا ایرا آف وار از اوور, اب ڈائلاگ جو پولیٹیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اب مسئلے مسائل کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی بات ہے. اگر دونوں پرائم منسٹر ہیں, ایک وہاں ہے ایک یہاں ہے, اگر فون اٹھا کے ایک دوسرے سے بات کر لیں اس وقت کی بہت ہو گیا, آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا, ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, مگر بیچ میں جموں کشمیر کے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. اس لیے اس کو رکنا چاہیے. اس لیے میری پھر سے ایک بار گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں, جو خدا نہ خواستہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, جنگ کے دہانے پہ ہم پہنچ گئے. یہ تو خالی سب سے پہلے تو ہم جموں کشمیر کے لوگ اڑ جائیں گے, اس کے بعد یہ دونوں ملک اگر نیوکلیئر خدا نہ خاصا اس میں انٹرونشن ہو جاتا ہے تو کون بچے گا؟ نہ یہ ریجن بچے گا اور نہ ساری دنیا بھی نہیں بچ سکتی اس میں. تو اس لیے میری گزارش ہے, دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے, چاہے پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ ان کنٹرول ہے, ہمارے ملک میں تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, میری گزارش ہے کہ یہ اٹیکس بند کر لیجئے, بہت ہو گیا. آپ دونوں کے کہنے کے مطابق آپ نے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں, آپ نے بدلے بھی لے لیے, آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں ٹیررسٹ مار دیے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے یہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور جہاز گرا دیے. حالانکہ جو دونوں طرف کے ہسپتالوں کی کہانی ہے وہ اور ہے. جو ہم وہاں کی ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں اور یہاں کی ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں, چاہے وہ پونچھ ہو, چاہے وہ اڑی ہو, چاہے کوئی اور جگہ, چاہے پار ہو, تو وہاں ہمیں ہسپتالوں میں بچیاں خون سے لت پت ملتے ہیں, بزرگ خون سے لت پت ملتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا بریگیڈ کس بریگیڈ کی پاکستان بات کر رہا ہے یا کس دہشت گردی کیمپ کی ہم بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم نہیں ہے. سچ تو I don't know whenever the truth is going to come out.